ततो संबोधिं उद्दमन्। बाबा साहब भले इस दुनिया से छोड़ के चले गए, लेकिन उनकी ज्योति आज भी जल रही है जो पूरे देश को प्रकाशित करती है। तो इस ज्योति का मतलब यही है कि बाबा साहब भले, देखो गाइस ऐसा कुछ ये परिसर है, ये चैत्य भूमि का परिसर है। तो यहाँ पर लिखा है बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक चैत्य भूमि, ऐसा कुछ ये स्मारक है। और इधर ठीक देखो वैसा वोटिंग की चोरी कर करके यहाँ ईवीएम लाद करके हमारा मूलभूत अधिकारों का जो हनन किया गया, कहीं पर भी बटन दबाओ चलित कमलाबाई पर। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइज कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। गाइज यार अभी इस वक्त हूँ मैं चैत्य भूमि दादर, जहाँ परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका अंतिम संस्कार हुआ था। वो जगह मतलब यहाँ पर चैत्य भूमि में, ये देखो यहाँ पर ये स्तूपा बाबा साहब का, और ये है परिसर यहाँ का। और अंदर तो वीडियो अलाउड नहीं है। और ये देखो भाई अपने भाई मिल चुके हैं यहाँ पर, गायकवाड़ साहब आ गए यहाँ पर, जय भीम और धम्मध्वज रैली में शामिल होने के लिए आ चुके हैं। और यहाँ पर हमारे बनते लोग यहाँ पर चिंचोले साहब जय भीम। और ये देखो भाई ये आगे ऐसा कुछ ये परिसर है। इधर भी देखो भाई बाबा साहब की कुछ प्रतिमा है। इधर देखेंगे तो इधर ये सब है। इधर तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा मस्त बड़ी सी मूर्ति लगाए वाली यहाँ पर। और ये देखो ये गार्डन है ऐसा कुछ। और ये चैत्य भूमि का ये परिसर है। ये देखो पेड़, नारियल के पेड़ है यहाँ पर बहुत ही। और अंदर है अस्थि यहाँ रखी वाली बाबा साहब की, यहाँ पर परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक चैत्य भूमि दादर, ऐसा कुछ है। इधर एंट्री नहीं है। ये देखो इधर अंदर तो एंट्री नहीं है। ये है स्तूपा, इसके अंदर बाबा साहब की अस्थियां हैं। इधर आप देखेंगे तो इधर है ना बाबा साहब का जीवन पट है, मतलब उनका पूरा यहाँ पर दिया वाला चार्ट है। देखो भाई 14 अप्रैल मऊ में जन्म हुआ, ऐसा कुछ है। 20 दिसंबर ऐसा माता बीमाई का निधन, ऐसा कुछ ये इसमें आप पहुँच करके ना पढ़ सकते हैं। और इधर देखो भाई तथागत भगवान बुद्ध इनकी वंशवेल है यहाँ पर। और ये 28 बुद्ध ऐसा कुछ है यहाँ पर, 1 से 28 तक ये बुद्ध है यहाँ पर। तथागत गौतम बुद्ध इनका जीवन चक्र है यहाँ पर, और ऐसा कुछ है। और इधर है इस चैत्य भूमि के शिल्पकार, उनकी जानकारी है। सूर्यपुत्र भैया साहब अम्बेडकर इनका जीवन पर पट है यहाँ पर लिखे वाला। देखो भाई साहब ये पूरा यहाँ पर इस बोर्ड के ऊपर लिखा है। बहुत ही अद्भुत जानकारी देखने को मिल रही है यहाँ पर, बहुत सारा है कुछ यहाँ पर। भैया साहब यहाँ पर उनकी समाधि है शायद, इधर ऐसा। और ऐसा कुछ ये परिसर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी उनका जीवन पट लिखे वाला है बाबा साहब का। इधर वंशवेल है, देखो भाई साहब। कहाँ से हो आप? कहाँ से आप? कुलाबा से। हाँ कुलाबा। हाँ। मतलब यही बम्बई से। अच्छा, क्या नाम है आपका? उत्तम सोन कामले। प्रॉपर गांव कौन सा आपका? निजामाबाद तेलंगाना। तेलंगाना। क्या बात है, बहुत दूर से आए वाले। इधर जॉब करते हो? जॉब कर। अच्छा, अच्छी बात है। यहाँ पर आए आप वंदन करने, बाबा साहब को नमन करने, अभिवादन करने आ गए ना। और ये रैली का कुछ मालूम पड़ा था क्या? नहीं।
अच्छा ऐसे आए थे, रैंडमली घूमने के लिए आए थे और वंदन किया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और हमारे इधर चिंचोले साहब है यहाँ पर। चिंचोले साहब क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पर आए, वंदन किया आपने? हाँ, अभी वंदन किया है अभी, मगर अभी हम लोग नागपुर से 17 तारीख को निकले थे। अभी हम लोग आज यहाँ पे पहुँचे 2 तारीख को चैत्यभूमि, और यहाँ पे बनते अभी विनाचार्य जी आएंगे, वंदन वगैरह करेंगे, और आकाश लामा भी आने वाले हैं यहाँ पे वंदन करने के लिए, और यहाँ से प्रेरणा लेंगे वो और महाबोधि महावीर मुक्ति आंदोलन के लिए। और हम लोग फिर यहाँ से पहला टप्पा ख़त्म, आज हमारा पहला टप्पा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा टप्पा कल से हमारा चालू हो जाएगा पुणे से, भीमा कोरेगांव से। अच्छा, भीमा कोरेगांव। हाँ, भीमा कोरेगांव से तलेगांव। हाँ हाँ, वहाँ जाएंगे और वहाँ से हम फिर भीमा कोरेगांव, और वहाँ पे अभिवादन। हाँ, जय भीम जय भीम। वहाँ से अभिवादन करेंगे भीमा कोरेगांव के स्तंभ को, और फिर वहाँ से हम लोग आगे निकलेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या कुछ कहेंगे? नहीं। ओके, देखो गाइस, ऐसा कुछ ये परिसर है, ये चैत्यभूमि का परिसर है। तो बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और अंदर तो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, उसके लिए मुझे अंबेडकर भवन वहाँ से लेटर लेके आना पड़ेगा। चलो देखते हैं, बनते जी आने के बाद में देखेंगे। है ना राधा हे यांचा काढा फोटो यार, हे कसं आलं वाईड अँगलमध्ये आहे ना। अच्छा, फोटो कसं काय आला? सो गाइस, अभी हम स्तूपा से बाहर आ चुके हैं। वहाँ पर जो है तो स्तूपा में बाबा साहब की अस्थियाँ रखी वाली, और ये देखो भाई साहब, ये ऐसा कुछ है, बाहर का परिसर है। यहाँ पर लिखा है बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक चैत्यभूमि, ऐसा कुछ ये स्मारक है। और इधर ठीक देखो भाई साहब, ये समंदर, यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त उधर पुल दिख रहे हैं, वो बहुत बड़ा। और हमारे गायकवाड़ साहब है यहाँ पर, गायकवाड़ साहब जय भीम। और इधर देखो भाई प्रतिमा यहाँ पर महाड़ की दिख रही है, महाड़ की है, ऐसी कुछ है ये प्रतिमा। चलो उधर चलते हैं, चलो। समंदर लेते ना, ऐसा कुछ है। चैत्यभूमि का परिसर है यहाँ पर। सुबह सुबह मस्त यहाँ पर आ चुके हैं, और भंते जी आएंगे अभी थोड़ी देर बाद। और ये देखो भाई समंदर के लहरें, पानी आज बहुत इधर आ रहा है, तेज़ बहाव है इधर आज। देखो भाई साहब, ऐसा कुछ है। चलो चलते हैं इधर, थोड़ी देर अंदर चलेंगे, देखेंगे उधर का माहौल कैसा है। तो सुबह सुबह बहुत सारे लोग यहाँ पर आके गए। और देखो भाई, यहाँ पर है ना स्मशान भूमि है, शमशान भूमि है। इधर देखो भाई साहब, लहरों के अंदर ये आदमी को नहीं क्या मालूम। चलो थोड़ा सा नीचे जाएंगे। यहाँ पर ये देखो भाई, ऐसे कुछ पत्थर बना के रखे वाले चैत्यभूमि में। और इधर देखो भाई स्तंभ है, अशोक स्तंभ है। यहाँ पर पानी कितना बह रहा है, मतलब लहरें देखो भाई कैसे उछल रही है। ये पानी कहाँ से आ रहा है? चलो हाँ। और वाह, ये देखो भाई साहब, इन्होंने देखो बस, इस सर ने देखो भाई साहब यहाँ पर BR अम्बेडकर ऐसी कुछ साइन देखो।
बहुत ज़बरदस्त। क्या नाम है आपका? उत्तम उत्तम सोन सोन कांबळे। और चलो आगे चलते हैं, उधर स्तंभ क्या है वो दिखाएंगे। यहाँ पर नहाया मैं सुबह सुबह यहाँ पर है ना 40 रुपये खर्चा आ गया, 30 रुपये नहाने के और 10 रुपये टॉयलेट के। और यहाँ पर देखो भाई साहब, ये स्तंभ यहाँ पर बहुत बड़ा अशोक स्तंभ। यहाँ पर जो देखो ना भाई, दिन रात जलती रहती है ना। इधर एंट्री नहीं है शायद, इधर बंद। एंट्री है क्या? इधर जा सकते हैं क्या? उधर जा सकते हैं? पूछ लेंगे ना, पूछना पड़ेगा ना उनको। इधर कोई है क्या? हाँ, लॉक है। दहा वाजता का? बरं, 10 बजे आएंगे इधर। और ये देखो भाई साहब, ये स्तंभ है यहाँ पर, और अखंड ज्योत यहाँ पर जल रही है। ज्ञान ज्योति आ रहे क्या? सो गाइस अभी ज्ञान ज्योति बनती जाएंगे। चलो यहाँ पर रुकेंगे, फिर उनके साथ चलेंगे। मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। बीटी एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। बीटी एक्ट रद्द करो, रद्द करो। काला कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अम्बेडकर जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम रहेगा। तथागत गौतम बुद्ध अमर रहे, तथागत गौतम बुद्ध की जय, तथागत गौतम बुद्ध की जय, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, पंचशील झंडे की जय भीम, नमो बुद्धाय। तो गाइज यहाँ पर देखो भाई साहब, हमारे दोस्त, हमारे मित्र यहाँ पर मिल चुके हैं गाइज। देखो धाकल टीवी के ऑनर जो अच्छा चौकी बैंड बजाते हैं। आज यहाँ कहना ये चाहूँगा कि ज्ञान ज्योति भंते जी आ रहे हैं यहाँ पे, और हम लोग चैत भूमि पर हैं इस वक्त। चैत भूमि जहाँ पे बाबा साहब की अस्थियाँ रखी हुई है, आप देख सकते हैं वहाँ पे बाबा साहब की अस्थियाँ रखी हुई है, और एक ज्योति जल रही है जो ये दर्शा रही है कि बाबा साहब भले ही इस दुनिया से छोड़ के चले गए, लेकिन उनकी ज्योति आज भी जल रही है जो पूरे देश को प्रकाशित करती है। तो इस ज्योति का मतलब यही है कि बाबा साहब भले चले गए हों, लेकिन उनकी ये जो ज्योति जल रही है आज भी हम सबके जीवन में रोशनी ला रही है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। वैभवशाली दादर। हाँ चलो क्या संदेश देना चाहेंगे धम्म ध्वज यात्रा के लिए? यह धम्म ध्वज यात्रा निकली हुई ना, सरकार बिल्कुल बोल नहीं रही है, गूंगी बन गई है। मैं तो मर चुकी हूँ, तो इसकी अभी इसको जलाना है सरकार को। अभी मर चुकी है, वो सुनने लायक नहीं है, मर चुकी है। क्या गूंगी है, बहरी भी नहीं है, अभी क्या मर गई है। इसलिए उनकी शव यात्रा निकालेंगे। उसके बाद में ये धम्म यात्रा चेतावनी है, ये अभी शव यात्रा, सरकार की शव यात्रा निकालेंगे। हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन करने के लिए हमारा साला है ना देवेंद्र फडणवीस,
महाराष्ट्र का, उसने जन सुरक्षा विधेयक, नाम तो जन सुरक्षा विधेयक, आप अगर आंदोलन करोगे तो 2 साल जमानत नहीं मिलेगी, आपको अर्बन नक्सलाइट करके घोषित करके बस दबा दिया जाएगा, अपनी आवाज़ को, मूलभूत अधिकारों का आवाज़ दबा दिया जाएगा। इसलिए ऐसे काले कानून का निषेध करते हुए इस काले कानून को देवेंद्र पीछे ले लो, नहीं तो हम धम्म ध्वज यात्रा लेकर के आगे चल करके शव यात्रा लेकर के आएंगे, चाहे देवेंद्र फडणवीस की हो, नरेंद्र मोदी जी की हो, और वो अम्बेडकर एक ही बोलने वाले वो तड़ीपार हो, चाहे वो वोटिंग का चोर कचोरी करने वाला महाचोर हो, यह चौकीदार हो या वो फेक चौकीदार है, यहाँ का तड़ीपार हो, तो सबकी शव यात्रा निकाल करके हम फिर से आगे बढ़ेंगे। तो इस सरकार, नृत्य सरकार को हम सारी शव यात्रा निकाल करके इनका बंदोबस्त इनको उतार देंगे, निश्चित रूप से उतार देंगे। ये हमारा एक वोट, जो एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य, 1 वोट 1 वैल्यू, ये जो बात है ना बाबा साहब ने, कोई भी व्यक्ति हो, इस देश के नागरिक हो, बड़े सावधान से सुनियो, जो हम जन संवाद, आप चाहे जिस संगठनों के लोग हो, चाहे हिंदू हो, बुद्धिस्ट, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, अल्पसंख्यक हो, किसी संप्रदाय के लोग हो, लेकिन यहाँ युवाओं को, महिलाओं पर अन्याय अत्याचार करने वाला यह सरकार, यह करने वाली है सरकार, इसको खींचने के लिए, पायुतार करने के लिए यह धम्म ध्वज यात्रा ये सुनती ही नहीं, ना महिलाओं के सवाल को सुनती है, ना युवाओं को सवाल के सुनती है। हमारे देवेंद्र फडणवीस ने किसानों को बड़ा वादा दिया था, हम आपको कर्ज मुक्ति करेंगे, अब वो तो कर्ज मुक्ति की बात ही नहीं करते, तो पाय उतारो, सीधा आश्वासन दिया था ना, तो फेक निकला ना, तो फेक मुख्यमंत्री, फेक प्रधानमंत्री, सारा फेक संस्था, ये इलीगली वोटिंग की चोरी कर करके यहाँ ईवीएम लाद करके हमारा मूलभूत अधिकारों का जो हनन किया गया, कहीं पर भी बटन दबाओ, चली कमलाबाई पर तो ऐसी बातें हुई है। तो इसीलिए यह आंदोलन सर्वमुखी हो, यह किसानों का, युवाओं का, महिलाओं का, दबे हुए कुचले लोगों का आंदोलन, ये महाविहार मुक्ति आंदोलन है। महाविहार मुक्ति आंदोलन ये शमन संस्कृति का आंदोलन है, जगाने के लिए धम्म ध्वज यात्रा निकली है। आओ सारे मराठो लोग, आप ले बुद्धिस्ट थे, घोषणा करिए बाबा साहब जागे, बोधिसत्व को पहचाने, अगर बांध लो, ऐसे आने वाला है ये दौर, मराठे भी यहाँ के घोषणा करेंगे, धर्मांतरण करेंगे, हमको संभालना बहुत कठिन हो जाएगा, होने वाला है, ये चीज सारी होने वाली है। सरकार की भी ये मौत है ना, मौत यात्रा, अभी उनकी प्रेत यात्रा भी निकलेंगे, यह धम्म ध्वज यात्रा जगाने के लिए सारे ब्राह्मणेतर जो एक काल के जो सारे नागवंशी लोग थे, नागवंशी को फिर से उनका इतिहास जगाने के लिए यह धम्म ध्वज यात्रा निकली है। सभी स्वागत करें और अपने जो विरासत है श्रमण संस्कृति वो जाने। इसीलिए धर्मांतर, सारे जाति उपजातियों में जो सारा समाज बढ़ गया था, हमारे बृहद्रथ जो मौर्य राजा, आखिरी के 10वां राजा, जिनकी कपट नीति से हत्या करके पुष्यमित्र सिंह द्वारा जो ब्राह्मणवाद निषिद्ध किया गया, मनुस्मृति का कानून बना दिया गया, बाबा साहब ने मनुस्मृति को जला करके भगवान बुद्ध का जनतंत्र इस देश को बहाल किया। बाबा साहब के इस पुतले पर इस देश के नागरिकों अपने सर कटवा करके रखे तो बाबा साहब के ऋण से मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए बाबा साहब के ऋण को मुक्त, ऋण से मुक्त होना है तो इतिहास को जानो, पहचानो और इतिहास को बनाने में बड़ी सक्षमता पावे। यह धम्म ध्वज यात्रा इसीलिए आ रही है, आप इसी देश के इतिहास का जो हनन हुआ है, हमारी विरासत को बर्बाद किया गया है, वह विरासत मांगने की हमारा विरासत बचाने की यह लड़ाई है। इस शमन संस्कृति की लड़ाई में सभी संप्रदाय के सारे लोगों शामिल हो। हम स्वागत करते हैं आपका। यह जागृति का जो अग्नि है बिल्कुल बूझना नहीं चाहिए। यह जागृति यात्रा चलेगी, चलती रहेगी। यहाँ चैत्य भूमि से हम इस सरकारों को, जो विकृत सरकार है, जो इलीगल सरकार है, यह ईवीएम सरकार है, ये चोरों की सरकार है, गद्दारों की सरकार है, यहाँ केवल गद्दारों, यह तड़ीपार की और चोर चौकीदार बना है तो सहारा चोरी नहीं तो और क्या करेगा। बंटी जी, आखिरी सवाल ये है कि आप बाबा साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन लामा समुदाय के द्वारा धुमुहान से बाबा साहब की फोटो हटाई गई, 3 बार हटाई गई। विरोध करने के बाद बाबा साहब की फोटो उन लोगों ने लगाया। अब बाबा साहब की बात करते हैं, वो लोग बाबा साहब की फोटो हटाने वाले हैं। अरे इतिहास एक मंच पे एक साथ कैसे हो सकते हैं? देखिए, ये इतिहास में सारे गवाह रहेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा।
क्योंकि समझौता करने वाले लोग अपने आप पीछे पीछे चले जाएंगे, जो लड़ाई करने वाले लोग वो आगे आगे रहेंगे। तो आगे जो आगे लड़ाई करेगा वो आगे रहेगा। बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो, संघाचा 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 डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अरे बिक्को संघाचा अरे बिक्को बंदावी बनते या सकल दस दिशे केसरु वंदे साधे पिबुतां दशबल जम्बूधि चेतियं नमामि वन्दामि चेतियं सबठाणि सुपदीपितं काका हो काका सकलं सदा सकलं सदा उदयञ्जनिमिषं प्रत्यं शङ्करं सिद्धं जगुद्धं रघुनाथं पञ्चवरजुगालं च मुचलिन्देन चट्टमं प्रथमं राजयत्नं वन्दे तं मुनिसेवितं वादयो मासत्थो बोधिमुरे निसीदिय पञ्चमारे पराजित्वा पतो सम्बोधिम् उत्तमन् पतो सम्बोधिम् उत्तमन् पतो सम्बोधिम् उत्तमन् साधु 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 अरहं बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा इदं नो पुण्यं आसवक्खय्यावं होतु इदं नो पुण्यं सर्वे सत्ता सुखिता होन्तु सर्वदुःखपौच्छन्तु इदं नो पुण्यं निब्बानस्य बस बस चला चला
नहीं साइड 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 चलो चलो नहीं साइड 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 होतो ना साइड 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 थोड़ा शांत थोड़ा पीछे एक मिनट आगे 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 सो गाइज चैत्य भूमि से चल के कुछ धम्मोध्वज रैली जो है तो अम्बेडकर भवन आ चुकी है। यहाँ पर मस्त खाना पीना खा रहे सभी लोग। यहाँ पर खाने का पूरा बंदोबस्त किया हुआ है और यहाँ पर अभी थोड़ी देर में है ना यहाँ पर सभा हो जाएंगी। यहाँ पर बहुत सारे जाने माने भिक्खु आ चुके हैं यहाँ पर, जैसे कि ज्ञान रत्न जी भंते और अपने विनाचार्य जी भंते जी और अपने भीमराव अम्बेडकर साहब जी यहाँ पर आए हैं। वो भाषण करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। बहुत सारे लोग आए हुए, देखते हैं क्या कुछ होता है आगे के ब्लॉग में। यहाँ पर हमारे पत्रकार बंधु भाई यहाँ पर बैठे वाले, देखो भाई साहब उधर गायकवाड़ साहब है, ये देखो भाई हमारे निहाल पाटिल जय भीम और इधर हमारे ये संतोष अम्बेद सर जी आवाज़ भारत टीवी से। चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हमारे हाथ में दीजिए। लेकिन गांधी जी कहते थे कि पहले आज़ादी होने दीजिए, फिर बाद में हम दे देंगे। कांग्रेस वाले भी बड़े लुचान लोग हैं, वो हमारे लोग नहीं हैं। लेकिन हम फंस रहे हैं ना, हमको लगता है बीच बीच में हुआ ना, अरे ये शेखी वाले लोग हैं ना, बड़े चालाक लोग हैं, चुरा लिए। अब तो ये चुराने वाला धंधा, हम जब धम्मपद पढ़ रहे थे ना, बाबा साहब ने क्रिटिसाइज किया। और ये जब गीता पढ़ते हैं तो गीता में जो ज्ञान की बातें हैं, तो ये तो सारे धम्मपद का ज्ञान वहां पर भरा हुआ है। ये तो गलत, ये चोरी है। शेरडी वालों ने धम्मपद की नकल करके यह गीता लिखा है, भगवत गीता लिखी। तो चोरी का मामला तो भगवान बुद्ध ने जो दिया हुआ धन है, वो तो धन की चोरी की ना, भगवान इस शब्द की भी चोरी हुई है। भगवान इस शब्द का अर्थ ईश्वर, परमेश्वर, गॉड नहीं हुआ करता। भक्त रागो, भक्त दोषो, भक्त मोहो इति भगवा, भवा सवा उच्चतीति भगवा। जिसने राग द्वेष मोह की सारी कड़ियां भग्न कर दी हो। आश्रम यानी जन्म लेने को मजबूर करने वाली जो भगवत कृष्णाएं हैं, उनका समूल निषेध करते हुए, निषेध किया हुआ है, पच्छेद किया हुआ हो, उनको भगवान कहा जाता है। भगवान इस शब्द का इतने चोरी किए